सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आई एम धर्मेंद्र और आज फिर एक नए टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। बेसिकली नाम तो वही है, लाइव करनाल डीके ब्लॉग्स। सो इसके ऊपर क्या बात करेंगे, बेसिकली क्या बात करने के लिए हमारे पास है, जो अभी मैं कुछ एज यू नो वेरी वेल कि जो पहले मैं लाइव करनाल के ऊपर काम कर रहा था वो स्टिल वर्किंग है। सो अब मेरा प्लान ये था कि लॉकडाउन तो है ही है, तो कुछ परसेंट हम लाइव करनाल के साथ काम करें मार्केटिंग को लेके, सारी स्ट्रेटजी के साथ, जिसमें सारी चीज़ें आपको अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता ही होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में पैम्पलेट सर्विस, एनिमेशन वीडियोस और न्यूज़ कंटेंट और बाइट्स, इस तरह की वीडियोस में, ताकि आने वाले टाइम में हम उसको और अच्छे से लोगों को बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके, और इस तरह की चीज़ें हम देना चाहते हैं। सो अब एक और प्लान आया कि अभी बीते दिनों हमने ये सोचा कि कुछ प्लास्टिक में डील करना शुरू करें, होलसेल में, रिटेल में नहीं, होलसेल में। तो उसके लिए हमने पता किया मार्केट से, तो पता लगा कि यहाँ तो लोकल एरिया करनाल में कुछ मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर है भी बहुत छोटे लेवल पे है, या हम मार्केट से लेके उसको सेल कर सकते हैं। फिर हमने ऑनलाइन पता किया। अब ऑनलाइन ये बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है इंडिया मार्ट पे, या फिर जस्ट डायल से भी कुछ परसेंट तक आपको वहाँ से सही कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। बट जस्ट डायल के ऊपर रिटेल वाले ज़्यादा हैं, मैन्युफैक्चरर्स कम हैं, और वो भी आपको बार्गेनिंग करना पड़ता है। अगर जस्ट डायल पे अगर आप हो तो आपको डायरेक्टली जाना है इंडिया मार्ट पे। इंडिया मार्ट के ऊपर से आपको बल्क में लेना है वहाँ से कुछ भी मटेरियल, कुछ भी सामान जो आपको लगता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आपके इस वेदर के अकॉर्डिंग। जो अभी जैसे कि अगस्त है ये, तो अब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, तो अभी कुछ ऐसा पर्टिकुलर मेरा प्लान नहीं है। मैं just सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ उसके बारे में, जो मैंने मार्केट से रिव्यू लिया कि जो चीज़ें हम मार्केट्स में ख़रीदते हैं या कुछ भी हम खरीद रहे हैं, तो वो जैसे सपोज ये टी शर्ट मैंने ली थी, तो ये मेरे को 400 रुपीज़ की टी शर्ट पड़ी थी। बट अगर मैं इसी को इंडिया मार्ट पे अगर बल्क में उठाता हूँ, ये मुझे 150 की पड़ रही है। तो आप प्राइस जो है 120% तक का बेनिफिट इसमें रहता है। अगर आप 10,000, 15,000, 20,000, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर आप छोटा सा एक बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए 20-25 हज़ार रुपये को इतना ज़्यादा मायने नहीं रखना चाहिए, और इतने का एटलीस्ट रिस्क लेना भी चाहिए, ताकि आप बाउंड हो जाएं और उस काम को पूरे दिल से करें। ऐसा कई बार होता है कि आपके मन में आ गया, बस हम कर लेते हैं, और आपने थोड़ा सा 5,000 रुपये का सामान लिया और उसके बाद स्टार्ट किया, आपको लगता है नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, या कुछ भी मन में आता है, तो आप कई बार स्किप कर भी देते हो, और वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं, और ज़िंदगी भर ये होते हो कि मैंने शुरू किया था और वो नहीं चला। बट ऐसा नहीं होता है, हर काम चलता है। ज़रूरी ये है कि आपको सही तरीके से आपको पता हो कि क्या अभी मार्केट की सिचुएशन है, क्या हमें ख़रीदना है और क्या बेचना है और कितने में बेचना है। एकदम से हाई भी मत कीजिए और एकदम से लो भी मत कीजिए। अगर आपको ये लगेगा कि मेरे को सस्ता मिल गया है सपोज़, तो वहाँ आपके एरिया में ऑलरेडी थोड़ा महंगा बिक रहा है, तो उनका सब कुछ कहीं ना कहीं कॉस्ट उसमें इंक्लूड होता है। अगर शॉप है तो शॉप का रेंट होता है, उस पर जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंटरनेट बिल है, और उसी शॉप से वो जो जिनका भी शॉप होता है उसके पूरा परिवार चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं रेट का एक अपना सबका मायना है, तरीका है रखने का, या मार्जिन प्रॉफिट रेट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने सपोज़ सामान ले लिया, मैंने बताया कि 150 रुपये का मिल रहा है, आपने ले लिया 10,000 रुपये का, बट ज़रूरी नहीं है कि वो 10,000 का मटेरियल बिक जाएगा। अगर आप ज़्यादा कम करके सोचोगे कि मैं 50 रुपीज़ के मार्जिन से मैं 200 रुपये के हिसाब से निकाल दूंगा, तो ऐसा भी नहीं होगा कि सारा आप रिटेल में बेच लोगे। आप आगे कस्टमर्स को दे सकते हो, शॉपकीपर्स को दे सकते हो, उस केस में शायद आपसे निकल जाए, आप रीसेलर बन सकते हो, उस केस में निकल जाएगा नो डाउट। बट अगर आप शॉपकीपर हो, अगर टू हैंड बेचना है, तो उस केस में अगर आप ज़्यादा रेट डाउन रखोगे तो आप खुद ही लॉस में जाओगे आने वाले टाइम में। उस टाइम के लिए आपको लगेगा कोई भी सस्ती चीज़ आपने कभी नहीं ख़रीदा होगा, कि सपोज़ एक फ़ोन है जो कि 10,000 रुपये का है, अगर मैं इसको 5,000 रुपये में बेचना शुरू करूँगा, मेरे पास 100 फ़ोन है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो 100 फ़ोन बिक जाएंगे रिटेल में। वो होलसेल में कहीं ना कहीं ज़रूर मैं अलग 50 शॉप वालों को दे दूंगा, लेकिन रिटेल में 100 लोगों को मैं नहीं बेच पाऊँगा। तो रेट आपको जज करना है, ठीक रखना है। अब ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि होलसेल में सेल करना है या रिटेल में सेल करना है। वो आपके ऊपर है कि आप शॉप लेते हैं, नहीं लेते हैं, या डायरेक्टली रिटेल में ये है कि आपको मार्जिन बहुत छोटा सा होगा, 20% होगा, अराउंड 50 रुपीज़ पे आप लगा लीजिए कि 10%, 10 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। 50, अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है, प्रिंट रेट 100 रुपये है, आपको 50 में मिल रहा है बल्क में। आपने अगर 20,000, 50,000 इन्वेस्ट किया है, तो आप उसके ऊपर बस 10 रुपये मार्जिन रख के और रिटेल होलसेल में सेल कर सकते हो, आप शॉपकीपर्स को दे सकते हो। अगर वही रिटेल में ज़्यादा 20-30 रुपीज़ के मार्जिन में, क्योंकि जो आपने
60 रुपीज़ का आगे सेल किया है शॉपकीपर को, वो शॉपकीपर भी 10 रुपीज़ का रिबेट देगा अपने कस्टमर को, 10 रुपये, उसे सिर्फ 15 या 20 रुपये इतना ही रहता है बीच में जो शॉपकीपर को बचता है, जबकि सारा एफर्ट एंड ऑफ द डे उसी का ही होता है, उसकी अथॉरिटी, और वो चलता है, प्रोडक्ट नहीं चलता है, ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, डैमेज हो गया, बहुत सारे, हर प्रोडक्ट के साथ अपनी अपनी एक समस्याएँ भी हैं। सपोज क्लॉथ है तो उसका कोई कलर फेड हो गया, साइज़ फिट नहीं आया, तो वो रिटर्न और ये सब करने के लिए शॉप वाले को ही देखना पड़ता है, वो आप में बीच में नहीं हो, ना जिसने बना के दिया वो सब कोई नहीं होता है उस बीच में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बिज़नेस करने का बेसिकली कि आप इंडिया मार्ट पे विज़िट करो, वहाँ से प्रोडक्ट लो और उसको सही तरीके से जेन्युइन प्रोडक्ट सही रेट पे आप सेल आउट कर सकते हो, जिसमें कि आपको लॉन्ग टर्म में लॉसेस ना हो। एक बहुत अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, बहुत टाइम पहले की बात है। मेरा एक बार मन हुआ था, तब मोबाइल का शायद काम शुरू हुआ था, तो उस टाइम और नंबर्स का, न्यू नंबर्स, जब उस टाइम एक दौर था शहरों में या हर जगह ही था कि अच्छे नंबर खरीदे और बेचे जाते थे। मीन्स लोग अच्छे नंबर खरीदना चाहते थे, लाइक अच्छे नंबर कैसे, जिनमें 000 है या 1 2 3 4 5 है लास्ट में, तो इस तरह की जो सीरीज़ होती है 77 77 77 इस तरह का, मैंने भी एक दो अपने नंबर खरीदे थे। तो उस टाइम पे ये सोचा था कि वो खरीद लेता हूँ। तो मेरे को एक अच्छे व्यक्ति मिले, उनसे मैंने पूछा जिन्होंने शॉप का रखा था, तो उन्होंने बहुत क्लियर बताया कि मेरे को ये नंबर 100 रुपये का मिला है, जो कि एक लिस्ट बनी हुई थी, 100 नंबर थे, कहते मेरे को 100 रुपये के हिसाब से खरीदा, और लेकिन मैंने इसका प्राइस रेट ना 250 रुपये रखा है। तो मैंने कहा आप डबल भी कर सकते हो या 150 के हिसाब से बेच सकते हो, तो 250 क्यों? तो उनका बहुत अच्छा आंसर था कि ज़रूरी थोड़ी है कि सारा बिक जाएगा। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगता है कि सारा नहीं बिकेगा, इसमें से तो ये आप समझ के रखो कि 50% नहीं बिकेगा, ये पहले ही समझ के लो कि ये 50% नहीं बिकेगा, क्योंकि उसकी कुछ एक्सपायरी डेट भी होती थी, चलो उस केस में तो, बट फिर भी आप उसको इतना ही रखो, जो आपने सामान खरीदा है आप उसको हाफ ही सेल करोगे, और उस हाफ में से आपको बेनिफिट मार्जिन और जो आपने इन्वेस्ट किया वो भी रिकवर करना है। तो इसलिए डबल से ज़्यादा केस में रखे जाते हैं। और ये सच्चाई भी है कहीं ना कहीं कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि यही माइक, अगर मैंने 100 माइक मैंने ख़रीद लिया और मैं चाहता हूँ कि बेच लूँ, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है ना कि 100 मैं सेल कर दूंगा, और वो एक ही दिन में हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, 1 महीने में हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, 2 महीने में हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, 6 महीने में हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अब सपोज यही माइक मेरे को यहाँ से लगभग 2000 रुपये का पड़ा है, पूरा जो ID माइक होता है वो 2000 रुपये का इस सिटी में मिल रहा है, इसका जेन्युइन रेट 800 700 500 होगा, ठीक है। बट जब मेरे को ज़रूरत था तब मैं लेने गया ना, अब उसके पास वो 1 साल से पड़ा है, क्योंकि 1 साल पहले वो 700 रुपये इन्वेस्ट किए थे, या अगर मेरे को नहीं ज़रूरत तो आज भी शायद रखा होगा उस शॉपकीपर के पास। क्योंकि रेगुलर सेलिंग का कुछ ये सब्जी नहीं है ना बेसिकली, कि आज खरीदा है तो 2 दिन के अंदर बिक भी जाना चाहिए या फिर ख़राब हो जाएगा। तो वो रिपीट जो है ना वो नहीं हो रहा है इस प्रोडक्ट में, रिपीट होगा बहुत लॉन्ग टाइम बाद होगा। आज मैंने एक बार ले लिया तो मुझे शायद 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, या कभी ना भी हो, कुछ ऐसा नहीं है। तो रिपीट इसमें इतना जल्दी नहीं आएगा इस प्रोडक्ट के अंदर। तो आपको मार्केट को और चीज़ों को समझना है कि वो मेरा कितने दिन के अंदर सेल हो जाएगा। तो इसलिए आप सजेशन ले, कई बार हम सिर्फ सुन लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं और उस पर अप्लाई करना शुरू